गोपी गीत के प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक पद का दूसरा अर्थ और दूसरा अक्षर एक जैसा। गोपी गीत का गायन कनक मंजरी छंद में कर रही हैं। गोपी गीत में 6 याचनाएं की हैं गोपियों ने। प्रथम याचना है दृश्यता, हमें दर्शन दीजिए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज प्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षोतावका त्वयि धृता सर्व त्वां विचिन्वते। हे प्रियतम, जब से आवका व्रज में जन्म हुआ है, हम गोबर फेंकने वाली गोपियों की भी जयकार होने लगी है और हम लोग आपके बिना रह नहीं सकती, इसलिए आप तत्काल दर्शन दीजिए। दयित दृश्यता। अब गोपियां कहते हैं कि हम लोग अशुल्क दासिका हैं। हम लोग जो आपकी सेवा करती हैं उसका कोई शुल्क नहीं लेते। मतलब हम लोग आपके भक्ति में जो, आपकी सेवा में जो अपना सर्वस्व न्यौछावर की हैं, उसका हमें कुछ शुल्क नहीं, केवल आपके दर्शन चाहिए। हमें पैसे, धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति यह सब नहीं चाहिए। निःशुल्क अशुल्क का मतलब यह है नहीं कि कैसो कैस, पैसा की बात नहीं। गोपियां कहते हैं कि हमें किसी प्रकार के अपने यश कीर्ति की कामना नहीं है, केवल आपके दर्शन और आपके सानिध्य की कामना है, इसलिए आप हमें दर्शन दीजिए। पहला याचना है। गोपियां कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने कालिया नाग द्वारा दूषित जल से हमारी रक्षा की। आपने अजगर, सर्प का रूप धारण करने वाले अघासुर से, इंद्र के द्वारा अतिवृष्टि से, ब्रजपात से, वृषभासुर से, धेनुकासुर से हमारी रक्षा की। आप हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए काम के शत्रु का विनाश करें। दूसरी याचना है कि हमारे हृदय में जो काम रूपी शत्रु बैठा हुआ है उसे आप नष्ट कर दें। पहला भाव देखिए, गोपियां कहती हैं गोपिका नंदन यशोदा नंदन। आप यदि गोपिका नंदन होते तो अपनी जाति बिरादरी की वेदना को अवश्य देखते। इसका मतलब देवता लोग भी जातिवादी थे। भक्त यदि इस भाव से कहे कि आप अपने भक्त का पक्ष लेते तो इसका मतलब देवता पक्षपाती थे। तो भौतिक लोग पक्षपाती तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन सामंजस्य बना के रहिएगा आप लोग। अब दूसरा भाव कि आप केवल यशोदा जी के ही पुत्र नहीं हैं, पूरे ब्रजमंडल के पुत्र ही हैं। आप समस्त जीवों की अंतरात्मा को देखने वाले हैं, अर्थात समस्त इस संसार में जितने जीव हैं सबके आप हैं, सबके सर्वस्व आप हैं। यह तीसरा भाव है। गोपियां व्यंगार्थ भी उलहना दे रही हैं। गोपियां कहती हैं जान पड़ता है आप यशोदा नंदन ही नहीं है।
देखिए, न खलु गोपिका नंदनो, खलु माने दुष्ट। व्यंग स्वर में कहती हैं गोपिया, यदि आप गोपियों के नंदन होते, यशोदा नंदन होते, तो हमें दर्शन देते ना। आप इनके हैं ही नहीं, मतलब कहीं दूसरे हैं, बाहर से आए। व्यंग स्वरूप में कि आप गोपियों यशोदा जी के नंदन नहीं हैं। तीसरा भाव, आपका जन्म तो चंद्रवंश में हुआ है, नंद बाबा के यहाँ तो हुआ नहीं। इसलिए आप विरहिणी को जलाने का तो सहज कार्य करते हैं। भवान भानि नक्षत्राणि संति अस्येति विग्रह, आदौ नकारः परतो नकारः, मध्ये नकारेण हतो दकारः, इत्थं नकार त्रय संयुक्तस्य कादान प्रीति खलु नंदनस्य। चौथा भाव, आप तो सहाय भी नहीं हैं, क्योंकि आपकी माता यशोदा तो दया की मूर्ति है और आप उनके जैसे दयालु नहीं दिख रहे हैं। यदि दयालु होते तो हमें छोड़ के नहीं जाते, लेकिन आप में दया का अभाव है। स्पष्ट करके कहती है, माने सारा व्यंग उलहना क्रोध में कि आप हमें छोड़ के क्यों चले गए, दर्शन दीजिए। सभावान खे उदयवान, इसलिए आपके दो अवगुण आ गए, अन्यथा आप हमें छोड़ते ही नहीं। आपने 2-4 बार वेणु वादन कर बिगुल बजाया, इससे हम काम बाणों से पीड़ित हो गई। हे श्याम सुंदर, हमारे जीवन के उद्धार के लिए आप 4 बातें स्वीकार करें। करे सरोर हम, 4 बातें बता रही हैं गोपियां। करे सरोर हम कांत कामदम, शिरसि देहि नः श्रीकर ग्रहम। अपना कर कमल हमारे सिर पर रखकर हमारे काम को दबा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अपना मुख कमल दिखाइए। हे भगवान, तुम्हारे सिर पर। और तीसरी बात गोपियां कहती हैं कि कांत कामदम, जिस हाथ ने रामावतार में चित्रकूट में जाकर कामदगिरी को सुशोभित किया था, कांत कामदम ये न सह, तम ऐसे कर कमलवत हाथों को हमारे मस्तक पर रखें। दूसरा भाव, जो कामम व्यति खंडयत इति कांतक रमणीय, अर्थात जो हमारे काम के विकार को जड़ से समाप्त कर दे। कामदेव के प्रति इस तरह से गोपियां कहती हैं, इस प्रकार हमारे सिर पर हाथ रखने से हम अभय हो जाएंगे। इसी भाव को गोस्वामी जी लिखते हैं, कबहू ककार सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीस मेरे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी यह पद लिखते हैं। और 2 याचनाएं हो गई कि पहले दर्शन दीजिए, दूसरा सर पे हाथ रख दीजिए कि हमारे अंदर का काम नष्ट हो जाए। तीसरी याचना करती हैं गोपियां, जल रुहाननम। प्रथम याचना, आप ईश्वर हैं, इसलिए
दृश्यताम कहा, आप में अखंड धर्म है, इसलिए कमल हमारे सिर पर रख दीजिए, कमलवत हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए। और तीसरी बात कि आप यशस्वी हैं, इसलिए मुखारविंद का दर्शन कराइए, यही शरणागति है। और चौथी याचना करती हैं कि अपने चरण कमल हमारी छाती पर रख दीजिए। प्रणत दीनाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम् कृशुकुचे सुनः कृन्दिरेक्षयम्। गोपियां कहती हैं अपने चरण कमल हमारी छाती पर रख दीजिए। भगवान बोले आपकी छाती पर चरण रखने से मुझे पाप लगेगा। भाई किसी की छाती पर रख दे उसका प्राण चला जाए है तो मारने का दोष लगेगा ना। गोपियां कहती हैं कि आप तो पाप कर्षण हैं, आपके चरण कमल तो प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाले हैं। भगवान बोले आपके वृक्षोरुह बहुत कठोर हैं। गोपियां बोली तृणा चरानुगम, आपके चरण तो तृण चरों के पीछे पीछे वृंदा की पगडंडियों पर चलते फिरते थे। मतलब आप जंगल में जब गैया चराने जाते थे तो आपके कोमल चरण तो घासों पर कांट कूसों पर गैया के पीछे पीछे चलते थे। अर्थात आपके चरण श्री निकेतन हैं, लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। भगवान ने पूछा गोपियों तुम मेरे चरण कमल अपने वक्षोरुह पर क्यों रखना चाहती हो, अथवा मुझसे क्यों अपने वक्षस्थल पर मेरा चरण रखवाना चाहती हो। गोपियां बोली आपके चरण कमल में ब्रज की रेखा है। यहाँ गोपियों का गोत्रित्व वर्ण है। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। यहाँ गोपियों की कार्पण्य रूप प्रार्थना हुई। गोपियां बोली हम आपकी दासी हैं और आप सबको चरणामृत देते हैं, हमें अधरामृत दे दीजिए। वल्गुवाक्यया वल्गूनि वाक्यानि यस्यां सातया, अर्थात सुंदर वाक्यों वाली विद्वानों को मनोज्ञ लगने वाली ऐसी मधुरया गिरा, ऐसी मधुर वाणी से हमें मोहित किए हुए रहिए और हम विविध करी सेविकाओं को अधर सिंधु से अर्थात अधरामृत से आप्यायती कर दीजिए, तृप्त कर दीजिए। अधरामृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये जान लीजिए। न धरा न विद्यते धरा यस्याम, जिसमें पृथ्वी की वासना नहीं है। छठी याचना करती हैं संसार की भोग वासना नष्ट कर दीजिए। तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। आपकी कथा अमृत है। दूसरा भाव कि आपकी कथा सुनकर हम संतप्त हैं। तो संतप्त माने दुखी,
तो भगवान ने कहा कि तब हम क्या करें? कहें आप यदि अधरामृत नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा मर जाओ, और रोक रहा है, हमें क्या पड़ी है किसी को बचाने की, मरो जाए डूब मरो जमुना जी। गोपियों ने कहा कि हम इसलिए जी रही हैं कि आपकी सूरत, जो आपका सुंदर स्वरूप है, इसे दर्शन करने मात्र से शोक का नाश हो जाता है। तो भगवान ने कहा तो न मरो, देखते रहो, हम कहा मना कर रहे हैं। भगवान मना तो कर नहीं रहे, देखो बैठ के। तब गोपियों ने कहा कि आप अपनी बंसी जब बजाते हैं अपने ओठों से, तब आपकी जो रागे हैं वो हमें भुला देती है, इसलिए हम जीवित है, नहीं तो मर गई होती आपकी याद में। एक भाव गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा संतप्त प्राणी को अमृत प्रदान करने वाली है। जो आपकी कथा सुनता है उसका दुख दूर हो जाता है। श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से भी यही कहा था कि भगवान वह कथा सुनाइए जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली हो, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रदान करने वाली हो, पावना नाम च पावनम हो, और हमारे कानों को औषधि का लाभ प्रदान करने वाली हो। देखिए, कथा सुनने से दुख की निवृत्ति होती है। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि आपकी कथा सुन करके हमारे दुख दूर हो जा रहे हैं, इसलिए हम जीवित हैं। आपके दर्शन से हमारे शोक नष्ट हो जा रहे हैं, इसलिए जीवित हैं, नहीं तो आपके वियोग में हम मर जाते। और किसी का दुख गया तो गोस्वामी जी सुंदर कांड में लिखते हैं कि हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर के रामचंद्र गुण बरनई लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। और किसी का 14 वर्ष की अवधि बीत चुकी है, रहा एक दिन अवधि कर, शेष एक दिन था। नंदी ग्राम में भैया विचार कर रहे हैं भरत जी कि आज 14 वर्ष पूर्ण होने वाला है, राघवेंद्र सरकार नहीं आए, और बीते अवधि रहो जाओ प्राणा। इसका मतलब ये अवधि बीत जाएगी और भैया नहीं आएंगे, मेरा प्राण यदि बच गया तो मुझसे अधम इस संसार में कोई नहीं है। राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो। भरत जी राम जी के विरहाग्नि में डूब रहे हैं, और श्री हनुमान जी विप्र रूप धरी कपितः आय गयौ जनिपो। मानो डूबते हुए को बेड़ा बन करके, नैया बन करके हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी ने कहा कि हे भरत भैया, आप जिसके विरह में दिन रात दुखित हैं और जिसके नाम का दिन रात जप करते हैं, रघुकुल तिलक देव मुनि त्राता, वह कुशल पूर्वक अयोध्या में आ रहे हैं। भरत जी का दुख और बढ़ गया। हनुमान जी ने बताया कि राम जी देवताओं को सुख देने वाले और रघुकुल के श्रेष्ठ अयोध्या में आ रहे हैं आपके भैया। भरत जी ने सोचा कि इसका मतलब मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई, जो हनुमान जी को मैंने बाण मार दिया और समय से औषधि नहीं पहुंची, मेरे लखन का प्राण चला गया। और
लक्ष्मण के प्राण जाने के दुख में भैया युद्ध हार गए, इसलिए अकेले आ रहे हैं। हनुमान जी तो ज्ञानी नामक रगण्यम है। हनुमान जी ज्ञानी नामक रगण्यम है। हनुमान जी ने समझ लिया कि भरत जी मेरी बात से खुश नहीं है, अर्थात इनको कष्ट बढ़ गया। तो उन्होंने दोबारा कहा कि रिपुर न जीती सुजस सूर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जैसे ही हनुमान जी ने सीता जी का नाम लिया कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत, श्री राम जी, राम लक्ष्मण सीता जी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं, देवताओं का यश कीर्ति गाते हुए। तब भरत जी प्रफुल्लित होकर के पूछते हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, अब मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। सुनत बचन बिसरे सब दुखा। उनके हनुमान जी के वचन सुन करके भरत जी का सारा दुख दूर हो गया। मानो कैसे जैसे प्यासे हुए व्यक्ति को अमृत मिल गया हो, जो प्यास से तड़प रहा हो उसे अमृत मिल गया हो। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनते बचन बिसरे सब दुखा। त्रितावंत जनो पाई प्रियो का, त्रितावंत जनो पाई रोखा। अब कथा सुनने से भरत जी का भी दुख दूर हो गया। और गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा सुनने से संतप्त प्राणी का दुख नष्ट हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा, यह आपसे किसने कहा? गोपियां कहीं कवि भीरीडितम, कवि भी माने ब्रह्मा आदि कवियों ने ऐसा लिख दिया।